speaker Manish Godse. I'd like to give just a very brief introduction because he has a lot to say on Jainism. Manish Godse is by born a Maharashtrian. He speaks fluent many languages apart from it. When I spoke to some of the people whom I knew in Pune, especially my sisters, I asked about, do you know about Manish Godse? They said, no, we never heard. But I believe Manish is more known with the name called Pachane ke Manish Bhai. So Pachane is a small temple which is close to Talegaon near Pune, and he's bought a land, constructed a temple there, and that's what he's calling, and hence he managed to construct the temple. He's following Jainism from past 30 years, all of his family, even though born in a Maharashtrian family, and I'm sure he has a lot more to share, lots more to tell us, and I'm sure we all will get inspired with. So, Neil Bhai, if you can say a few words about Manish, probably you can tell in Hindi to the audience. I'm going more and more English. So I'll leave it to you, Neil Bhai, and then Manish Godse. So हमारे साथ, थैंक यू अंकल, हमारे साथ एक्सेल जुड़े हुए, वो भी हिंदी समझते हैं, थोड़ा हिंदी आता है. सो हम हिंदी में बात करेंगे. हमारे साथ पुणे से मनीष भाई जुड़े हुए हैं. ये एक बहुत ही अपने आप में बड़ी हस्ती है. आप इनको जानोगे, बाद में आपको रियलाइज होगा कि ये चीज क्या है. तो ये मनीष भाई जो है, इनसे मेरा करीबन 7 साल से परिचय है और मैं इनके जीवन के बारे में कुछ जानता हूँ. अब देखिए, मनीष भाई ने 30 साल से जैनिज्म प्रैक्टिस करना शुरू किया है और एक महाराष्ट्रियन फैमिली में जन्म लेने के बावजूद भी कैसे जैनिज्म के लिए उन्होंने स्ट्रगल की, कैसे परिवार को कन्विंस किया, कैसे उनकी पत्नी भी जैनिज्म फॉलो करने लगी. और आज मैं कह सकता हूं गर्व के साथ कि शायद हमारे बच्चों को 2 प्रतिक्रमण नहीं आ रहे होंगे, पर मनीष भाई के दोनों बच्चे 2 प्रतिक्रमण तो आते ही है, आगे 5 प्रतिक्रमण सीखने के प्रोसेस में. आप देखिए कि उनको, और मनीष भाई ने जब उनका इंट्रोडक्शन आप देखना, उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी कि अगर बेस्ट चीज मैंने मेरे जीवन में कुछ पाई है तो वो है जैन धर्म. यानी कि जैन धर्म मुझे मिला, मुझे समझ में आया, वो मेरे जीवन की सबसे बेस्ट चीज है. ऐसे वो बहुत स्ट्रांगली कहते हैं. तो ऐसे मनीष भाई हमारे साथ पुणे से जुड़े हुए हैं. मैं पहला प्रश्न मनीष भाई से पूछना चाहता हूं कि मनीष भाई, महाराष्ट्रियन फैमिली में जन्म लेने के बावजूद आप जैनिज्म के कांटेक्ट में कैसे आए? Who was the person who brought you to Jainism? Thank you, Neil bhai. The person who brought me, और जिसने मुझे जैनिज्म का रास्ता दिखाया, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड अजय छाजेड़. एक्चुअली हम लोग ने डिप्लोमा में एडमिशन लिया था पुणे में, और फर्स्ट ईयर को हम लोग सब नए चेहरे देख रहे थे. तो मैंने भी इसको देखा, अजय को. ही वॉज फ्रॉम मुंबई, बोरीवली, और जस्ट हमारी फ्रेंडशिप हुई. एंड देन फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हुई, एंड वो मेरे घर के पास में आके रहने लगे. और दिसंबर की छुट्टियों में, हमको दिसंबर में छुट्टियां होती थी, तो वो बोरीवली मुझे लेके गए और फिर उसके फैमिली से मिलवाया, और सबसे इम्पोर्टेंट उसने उसकी मम्मी से मिलवाया. तो उसकी मम्मी ने पता नहीं क्या देखा, और उस दिन से जो शुरू हुआ, उसकी मम्मी ने मुझे ट्रेन करना शुरू किया. तो मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि मेरे 2 मम्मी हैं. एक मेरी जन्मदात्री है जिसने मुझे जन्म दिया, और एक धर्मदात्री है जिसने मुझे धर्म दिया. और इतना अच्छा धर्म दिया कि शायद पता नहीं कौन से पुण्य कर्म होंगे जो इतने सालों बाद उदय में आए और वो मुझे यहाँ तक लेकर आए. जैसे कि आपने कहा कि आपके मित्र के द्वारा आप जैनिज्म के परिचय में आए, तो आपने जैनिज्म की जर्नी फिर आगे कैसे बढ़ाई? यानी जैसे आपने कहा कि मुझे जन्म देने वाली एक माता है और एक धर्म देने वाली माता है. सो ये धर्म देने वाली माता ने आपको कैसे ट्रेन करना चालू किया, या कैसे आपकी जो क्यूरियोसिटी थी उसके आंसर्स देने चालू किया? मैं हर छुट्टी में मुंबई जाता था, बोरीवली. तो मम्मी मुझे मंदिर ले जाती थी, मैं उनको मम्मी ही बोलता था. तो मम्मी मंदिर ले जाती थी, तो मुझे ये सब कुछ नया लगता था कि मैंने एज अ महाराष्ट्रियन कभी भगवान की पूजा नहीं की थी, या धोती पहनना, या पाटले के ऊपर साखिया करना, या चैत्यवंदन करना, खमासना देना, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत नया था. तो वो मम्मी मुझे मंदिर ले जाती थी और ये सब करवाती थी. एक्चुअली मारवाड़ी फैमिली
थी, तो मैंने मम्मी से ही मारवाड़ी सीखना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहला मैं मम्मी को बोलता था कि आप क्या बोलते हो, तो मम्मी बोलती है चैत्यवंदन है। फिर मुझे भी सीखना है। तो पहले एक पंचांग आता था, पंचांग में स्टार्टिंग में चैत्यवंदन होता था, तो मम्मी ने वो पंचांग मुझे दिया, बोले तू अन्य पढ़ाई कर, इसमें से तू पढ़ाई कर। और फिर मम्मी मुझे गाथा देती थी, और ऐसे धीरे धीरे करके मम्मी ने मुझे वो चैत्यवंदन सिखा दिया। थोड़ा टाइम लगा मुझे, क्योंकि वो शब्द बहुत डिफिकल्ट थे, समझ में कुछ नहीं आता था, पर हाँ, ये परमात्मा को वंदन करने की एक विधि है, और इससे आगे चल के मुझे पता चला कि हम कितने करीब जा सकते हैं परमात्मा के। तो वहां से शुरू हुई, और फिर एक बार मम्मी हमको पालीताना ले गई, जहाँ पे मैं बहुत बीमार पड़ा। तो हम सबको दूसरे दिन यात्रा करनी थी पालीताना की। तो मम्मी परेशान हो गई कि ये लड़का, मैं यहाँ ले आई इसको, लेकिन अब इसकी वजह से हमारी यात्रा नहीं होगी और हमको यहीं बैठना पड़ेगा। तो उसी धर्मशाला में एक साध्वी जी महाराज साहब थे। तो साध्वी जी महाराज साहब का और मम्मी का पहले का परिचय था। तो मम्मी ने उनसे कहा कि एक लड़का है मेरे साथ में, हमको कल यात्रा करनी है, पर इसको बहुत बुखार आया। तो महाराज साहब ने एक अनारी गोली, 2 गोली दे दी, समसम जिसको बोलते हैं, और वो 2 गोली मैंने खा ली। और महाराज साहब बोले कि अगर ये ठीक हो जाएगा तो कल सुबह यात्रा कराएंगे। तो मैं ठीक हो गया, और दूसरे दिन महाराज साहब के साथ पहली मेरी जिंदगी की पालीताना तीर्थ की, शत्रुंजय तीर्थ की पहली यात्रा हुई। और उस दिन से आज तक वो साध्वी जी भगवंत मेरे गुरु है, आज तक मेरा उनसे संपर्क है, और आज तक साथ में ही है। जहां भी वो रहते हैं मैं उनके साथ में ही जाता हूँ, मिलता हूँ। वो साध्वी जी भगवंत का आप नाम बता सकते हो? वो हिमाचल सूरी समुदाय से है, पूज्य साध्वी जी रत्नरेखा श्री जी महाराज साहब। और महाराज साहब को कैसे था कि वो बिहार में होते थे, तो मुझे कुछ ज्ञान वगैरह देना उनकी बहुत इच्छा होती थी, पर मैं मिल नहीं पाता था। मेरा कॉलेज, पढ़ाई और एक महाराष्ट्रियन फैमिली, तो बार बार गुरु भगवान के पास जाना संभव नहीं होता था। तो महाराज साहब जब भी स्थिरता होती थी, मुझे लेटर लिखकर वो भेजते थे कि तू ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये त्याग करने जैसा है, ये तूने छोड़ना चाहिए। और फिर जो भी उनको मिलने जाता, वो कहते कि ये मनीष के लिए बुक्स लेके जाओ। तो जो भी मुझे नॉलेज मिला या जो भी मैं समझ पाया, वो सब बुक्स के थ्रू ही, और वो भी मेरे महाराज साहब ने बुक्स भेजी मुझे। जैसे आपने जैनिज्म की स्टडी चालू की, पर चालू करने के बाद भी, इतना समझने के बाद, एक महाराष्ट्रियन फैमिली में आप रहते थे, तो आपकी क्या स्ट्रगल रही वहां जैनिज्म को अडॉप्ट करने में? आपकी कुछ स्ट्रगल, या पेरेंट्स की तरफ से आपको सपोर्ट था, या पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था, और वो सिचुएशन को आपने कैसे डील किया? नहीं, ऑब्वियसली सपोर्ट था नहीं, क्योंकि ये अलग बिलीव है, अलग सोच है, अलग कंसेप्ट है। यहाँ से शुरू होता है, खाने पीने से शुरू होता है कि इनके नियम अलग, इसके नियम अलग। तो एक अकेले के लिए कोई इतना चेंज नहीं करेगा फैमिली में। तो मेरे लिए वो था कि प्रवाह के विरुद्ध चलना। पर मैं ये समझ चुका था महाराज साहब के पत्रों से, बुक से, कि ये प्रवाह के विरुद्ध चलना भी पड़े तो इसका आउटपुट जो है, रिजल्ट जो है, वो बेस्ट है। तो इस पे चलने जैसा है, भले कितना भी विरोध हो, कितना भी इसमें तुमको तकलीफ सहन करनी पड़े, इसमें चलने जैसा है। और एक उदाहरण हमेशा मेरे सामने होता था, जो कि भगवान महावीर का है, जो अपने तीर्थंकर जन्म तक, यानी 27 भव जो उन्होंने सहन किया, उसमें एक ही शब्द हमेशा जब हम पढ़ते हैं भगवान महावीर का चरित्र, वो है सहन। तो भगवान ने एक ही संदेश दिया है कि सहन करो। तो मैंने भी सोचा, चलो अगर भगवान ने सहन किया है तो मैं भी सहन करता हूँ। तो जितनी भी तकलीफें आई, जितनी भी रुकावटें आई फैमिली से या कहीं से भी, मैं शांति से वो सहन करते गया, मैंने विरोध कभी नहीं किया। जैसे आपने शादी की तो आपके वाइफ भी महाराष्ट्रियन थे। हाँ। तो फिर आपकी वाइफ ने आपकी थिंकिंग और आपकी जो ये लाइफस्टाइल है, उसके बारे में उन्होंने अपोज नहीं किया, या उन्होंने आपका साथ दिया? एक्चुअली शादी के पहले साल ही मैंने उसको बताया कि ये देख, मैं ये फॉलो करता हूँ, ये मेरी बिलीव है, और तुझे अगर ये खराब लगे, बुरी लगे, तो तू इसको फॉलो मत करना, पर मैं नहीं छोड़ सकता। सब कुछ देखते हुए, समझते हुए, तो वो भी समझ गई कि नहीं है, ये गलत नहीं है, ये लेने जैसा है, सीखने जैसा है, अपनाने जैसा है। तो उसने लगभग शादी से शुरुआत से ही मेरा साथ देना शुरू कर दिया। तो हम दोनों ने बहुत लंबा सफर, बहुत मुश्किलें तय की है। मेरे से ज्यादा उसने मुश्किलें सहन की है, बहुत आगे बढ़ चुकी है वो। अभी यानी आप जितनी मेरी तारीफ कर रहे हो, मेरे हिसाब से 70% उसकी तारीफ कर देनी चाहिए। मैं तो खाली उसको बोलने वाला हूँ कि ये कर, बाकी जो कष्ट एक्चुअली सहन करने हैं, तपस्या करना हो या स्वाध्याय करना हो, वो बहुत आगे है मेरे से।
जैसे आपने कहा कि तपश्चर्या स्वाध्याय वगैरह, तो क्या अभी आपको जैनिज्म की स्टडी करनी है तो आप कैसे करते हो, या आप अभी फिलहाल जो जो जैनिज्म फॉलो कर रहे हो क्या हमें बता सकते हो कि आप आपकी रेगुलर लाइफ में जैनिज्म को कैसे प्रैक्टिस करते हो? रेगुलर लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है कंदमूल का त्याग, वो मैं फॉलो करता हूँ। रात्रि भोजन का त्याग वो फॉलो करता हूँ। बच्चे भी वैसे ही करते हैं, यानी हम लोग चारों, मेरे 2 बच्चे हैं और वाइफ, हम लोग चारों वो फॉलो करते हैं। फिर स्वाध्याय करते हैं हम लोग। रोज सुबह गुरुवंदन होता है, बड़ा चैत्यवंदन या लघु चैत्यवंदन होता है। फिर मेरी वाइफ भी महाराज साहब के संपर्क में है, जो मेरे गुरु महाराज है उनसे संपर्क में है। वो भी उनसे बहुत सारे नियम लेती है, तपस्या के आदेश लेती है। जैसे उसने अभी 108 पार्श्वनाथ भगवान के एकादशी सलग कर दिए एक साथ, यानी शुरू कर दिए और 108 होने के बाद ही वो रुक गई। फिर 9 उपास करना या बाकी व्यासना वगैरह करना। अभी उसकी विस्तानक की होली चल रही है उपवास से, तो उसकी एक होली खत्म हो गई, अभी दूसरी होली चल रही है। तो बच्चों का भी कैसे है कि बाहर का खाना नहीं चाहिए, उसमें क्या दोष लगता है। यानी जीविचार अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलता है कि इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय जीव, तो उनकी उत्पत्ति कौन से खाने में होती है, कैसे होती है, कितने दिनों के बाद होती है। तो ये मैं सिर्फ समझा देता हूँ उनको, बाकी उनका समझना है और उनका उसका आचरण करना है, कोई फोर्स नहीं है इसमें। तो आपकी पत्नी की बात तो समझ में आई कि चलो वो तो बड़े हैं और आपसे समझ भी गए, पर मुझे ये बात अब तक समझ में नहीं आ रही कि आपके बच्चे अब तक छोटे हैं, शायद कॉलेज में होंगे। एक 15 साल का, एक 17, एक 10 15 और 17 इयर्स की एज, यानी कि बहुत ही कहते हैं कि जवानी की उम्र होती है और बहुत सारे मित्रों का इन्फ्लुएंस होता है, इतना मॉडर्न वर्ल्ड है, देखा देखी है, पीयर प्रेशर है, और इस सब में भी वो रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। हाँ, वो मैंने उनको सिर्फ समझाया कि ये रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, और फिर वो भी देखते हैं कि मम्मी पापा हमेशा रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। हम सबको पता है कि बच्चे माँ बाप का कहीं ना कहीं अनुकरण करते हैं, और अगर माँ बाप की आदतें सही हो और धर्म के अनुसार हो तो शायद किसी को उनको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर बाहर भी गुरु भगवंतों के मुंह से सुनते हैं या कहीं उनको पढ़ने में आता है कि ये बहुत अच्छी चीज है, और तीर्थंकर परमात्मा ने भी यही बात बताई है। तो अगर ये अच्छी चीज करने में कोई नुकसान नहीं है तो क्या हर्ज है करने में। और फिर उनकी मम्मी उनकी मनपसंद चीजें सब घर में ही बना देती है, तो फिर रात को होटल में जाना या ठेले पे जाके खाना, वो सब की नौबत ही नहीं आती। वो दोपहर में बता देते कि आज हमको ये बना दो, तो वो शाम में बन जाता है, फिर वो प्रॉब्लम नहीं आती है बहुत बार। ये तो बहुत ही इंस्पिरेशनल बात आपने कही। हमारे साथ काफी यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं और यंगस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखिए कि कैसे एक महाराष्ट्रियन फैमिली में जन्म लेने के बावजूद 15-17 साल की उम्र में बच्चे रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं और बाहर का खाना कंप्लीट बैन। ऐसा संभव अगर यहाँ हो सकता है तो हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं ऐसी घटना संभव हो सकती है। हम भी रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं, ऐसा रात्रि भोजन का त्याग जो वेद में भी कहा है, जैनिज्म में भी कहा है, और आज का मॉडर्न साइंस और मेडिकल साइंस भी कहता है कि अगर हम लोग सूर्यास्त से पहले खा लेते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मनीष भाई। मैं और एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मैंने ये भी जाना है कि आपने आपके जीवन में चप्पल का त्याग किया है। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप डेनमार्क बेस्ड इतनी बड़ी मल्टीनेशनल में कंपनी में काम करते हो, उसके अंदर भी आप इतनी बड़ी मैनेजर की पोस्ट पे हो, आपको इतना फॉरेन ट्रैवलिंग होता है, आपको इतना इंटरस्टेट ट्रैवलिंग होता है, आप इतना फ्लाइट में ट्रैवल करते हो, और फिर भी ऐसी सब चीजें मींस कैसे संभव है? मुझे तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, चप्पल का त्याग। इट इज लाइक यू नो, can you please tell us why and how? Actually, भगवान की वाणी क्या कहती है कि अगर तुमको किसी पद पे जाना है, कहीं पहुंचना है, तो उसका बेस है त्याग करो। अगर आप ये सोचते हो कि आपको संयम लेना है, मोक्ष प्राप्ति करनी है, तो तुम्हारी क्या तैयारी है उसके लिए? आपकी कुछ तो तैयारी होनी चाहिए। तो मैंने इसको अपने दिमाग में बराबर बिठा लिया, और एक गुरु भगवंत का जब अंत समय आया था, उस समय मैंने सोचा कि इन्होंने इतनी अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया शासन को, इतना त्यागमय जीवन उन्होंने जिया, और उसी समय मेरा ध्यान मेरे पैरों पे गया तो मेरे पाँव में जूते थे।
तो फिर मुझे मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर भगवान ने कहा है कि तू त्याग कर, तो मैं क्या त्याग करूं? खाने पीने की चीजें त्याग करूंगा तो फिर भी मैं जी सकूंगा, या कपड़े वगैरह की चीजें त्याग करूंगा फिर भी मैं कुछ ना कुछ तो पहन ही लूंगा, पर ऐसा कुछ त्याग करूं कि लगे मुझे कि मैंने कुछ त्याग किया है, दैट समथिंग आई हैव सैक्रिफाइस। तो मेरा ध्यान पैरों पे गया एंड इमीडिएटली उसी टाइम मैंने वो चप्पल उतार दी। पर गुरु महाराज के पास जाके मैंने ये कहा कि महाराज साहब, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, तो मुझे वहां जूते पहनने के लिए अपने आप को मैं अलाउ करूंगा, पर कंपनी के अलावा मैं कहीं भी, कोई भी ऋतु हो, गर्मी हो, ठंडी हो, कभी भी चप्पल नहीं पहनूंगा। तो जब भी मैं पर्सनल ट्रैवल करता था बाय फ्लाइट और बाय ट्रेन, जब भी लोग ऐसे आश्चर्य होकर देखते थे कि बंदा ऊपर से तो ठीक लगता है, नीचे चप्पल क्यों नहीं पहनी, शायद कुछ प्रॉब्लम होगी उसके साथ में। तो आई यूज्ड टू जस्ट ऑब्जर्व देयर फेशियल एक्सप्रेशन एंड जस्ट कीप क्वाइट, बट उसकी वजह से कभी कुछ ऐसे दिक्कत नहीं हुई। नहीं, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कहते हैं कि आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यानी जब कहीं कभी भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम 10 बार लोगों के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सुनेंगे, लोग कैसे हमें देखेंगे। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी लोग जजमेंटल हो जाते हैं। तो जैसे आप कभी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे होगे और आपने एयरपोर्ट के ऊपर राइट वहां आप बिना चप्पल चल रहे हो, तो मे भी ऐसी सिचुएशन आई होगी कि लोग आपको स्टेयर कर रहे होंगे और क्या क्या सोच रहे होंगे। तो ये सब सिचुएशन को आपने कैसे डील किया, इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ, मुंबई का T2 एयरपोर्ट जो है, टर्मिनल 2, वो तो आलीशान है, 5 स्टार एयरपोर्ट टर्मिनल है वो। तो हम लोग मुंबई से अहमदाबाद जा रहे थे, तो सिक्योरिटी चेक के लिए मैं उस पुलिस के सामने गया, तो उसने ऊपर से पूरा जांचा और वो शूज, मैंने पाँव की तरफ उसकी नजर गई तो चप्पल नहीं थी। तो उसने कहा, सर आपकी चप्पल कहाँ है? तो मैंने नहीं पहनी। क्यों? मैं नहीं पहनता हूँ। तो उसने 2 सेकंड के लिए मेरी आंखों में आंखें डाल के देखी और वो भी स्माइल करने लगा, मैं भी स्माइल करने लगा, और बाद में जाके मैं थोड़ी दूर जाके बहुत जोर से हंस रहा था, तो वो फिर भी मुझे देख रहा था। तो एक बहुत ही फनी जैसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में। तो आप सही कह रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, ये धारणा हमारे मन में हमेशा चुभती है, जिसकी वजह से हम जो चाहते हैं वो करते नहीं है। और भले ही हम जो चाहते हैं वो हमारे फायदे की चीज है, पर लोग क्या कहेंगे इस डर से हम वो करते नहीं है। तो सॉरी टू इंटरप्ट मनीष भाई, पर मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा, तो आजकल युवाओं के साथ बहुत ऐसा हो रहा है कि फ्रेंड सर्कल है, अब होटल में गए हैं, तिथि है, शायद घर से संस्कार ऐसे मिले हैं कि तिथि के दिन हमको रात को नहीं खाना या नॉर्मल डेज में रात को नहीं खाना, पर मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, अगर मैं रात को नहीं खाऊंगा तो मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मेरा स्टेटस, मेरी इमेज, मेरी सोफिस्टिकेशन, ये सब डाउन हो जाएगी। ऐसी सोच से कितने जैन लोग धर्म की समझ होने के बावजूद भी लोग क्या कहेंगे इसके हिसाब से खुद का धर्म छोड़ देते हैं और ऐसे प्रिंसिपल्स को रख देते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ ऐसा क्या ये स्ट्रॉन्ग एक हमें मोटिवेशन दीजिए कि हम भी ऐसे स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले बने। इसका आंसर बहुत सिंपल है, मैं ऐसे दोस्ती छोड़ देता हूँ। मनीष जी, मेरा एक प्रश्न है, आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इतना त्याग कहीं आपको संयम के रास्ते पे विचार ले जा रहा है, कि अंदर से आप तैयारी कर रहे हो? अगर पर्सनल रहा तो मत बोलना, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कहीं तैयारी तो हो रही है कहीं संयम के रास्ते पे। नहीं, हर जो भव्य जीव होता है ना, जिसको परमात्मा पे बिलीव होती है और जो भगवान महावीर को मानता है ना कहीं उसके मन में वो संयम की भावना होती है। कोई बोल के दिखाता है, कोई कृति में दिखती है, किसी के भाव वैसे होते हैं। तो मैं इससे झुठलाऊंगा नहीं कि मैं उसकी तैयारी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मोक्षगामी जीव है और मोक्ष प्राप्ति आपको करनी है, तो संयम का मार्ग सर्व सा यानी परमात्मा ने वही बताया है। तो अगर मैं भी चाहूंगा कि मुझे भी मोक्ष प्राप्ति हो, तो वो वही एक रास्ता है, भले आज मिले कल मिले पता नहीं, मुझे वो मेरे हाथ में नहीं है। तो क्या आपको अगर चांस मिले तो आप दीक्षा के मार्ग पे जाओगे? क्यों नहीं? अगर मोदी जी मुझे घर पे आके कहे कि मैं आपको 20 लाख करोड़ दूंगा, तो मना थोड़ी करूंगा मैं। वैसे ही अगर परमात्मा महावीर आके कहेंगे कि मनीष चलो संयम ले लो, 2 घंटे में मोक्ष है, तो मैं पागल हूँ मना करने के लिए। बहुत बहुत अच्छा कहा आपने। पर मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं कि आपको जैन साधु साध्वी जी को आप कौन से एंगल से देखते हो? जैसे दुनिया में इतने सारे संत हैं, अगर हम नजर डालें तो बहुत सारे संत हैं, साधु हैं,
पर उसमें ऐसी जैन संतों, जैन साधुओं की क्या स्पेशलिटी है जो आपको अट्रैक्ट करती है? जैन साधु उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, मेरे समझ में जो आया है, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है उनको, तो मैं दो चीजें आपको बताऊंगा कि ये एकमेव ऐसे साधु है जो आपको आशीर्वाद स्वरूप धर्म का लाभ मिले यही कहते हैं। बाकी सभी साधु आपको कहेंगे पैसा मिले, सुखी मिले, संपत्ति मिले, या सेहत अच्छी रहे, या बच्चे अच्छे मिले, या बच्चे हो जाए, पर हमारे जैन साधु एक ही बात हमेशा कहते हैं, भले आप कुछ भी करो, धर्म लाभ। और जो सबसे श्रेष्ठ चीज है धर्म लाभ, क्योंकि एक बार आपको धर्म का ज्ञान हो या धर्म मिले तो 100% आप कोई गलत रास्ते नहीं जाओगे, आप हमेशा सही रास्ते जाओगे। आप सही जाओगे, समाज सही जाएगा, देश सही जाएगा, सब सही रास्ते जाएंगे। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने जैन साधुओं के बारे में। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जैन साधु ऐसा अलग क्या करते हैं, वो भी तपस्या करते हैं, वो भी उपवास करते हैं, और श्रावक या आम आदमी जो भी जैन है वो भी तपस्या, उपवास सब कुछ करते हैं। तो उनको भी पुण्य की प्राप्ति होती है, जैन साधु को भी पुण्य की प्राप्ति होती है। पर जैन साधु की एक विशेषता ये है कि वो संपूर्णतया पाप को रोक देने में सक्षम रहते हैं। अगर आप श्रावक हो तो कहीं ना कहीं आपके पाप का लीकेज कहीं ना कहीं चालू होता ही होगा, और आपका घड़ा हमेशा भरते ही रहेगा, भले बूंद बूंद से ही सही। पर जो भी साधु भगवंत है वो हमेशा उनका लीकेज या कोई भी पाप का थोड़ा भी एक आध दो बूंद गिर सकता है, वो मैं अपवाद में छोड़ दूंगा। पर वो एक ऐसे हैं कि वो संपूर्णतया त्याग का जीवन तो है ही, पर पाप को दूर रखना, पाप से परे रहना, पाप से पीछे हटना, ये हमेशा उनका लक्ष्य होता है। बहुत सही कहा आपने कि यानी मैं इसको ब्रीफ ऐसे कर सकता हूँ, समराइज ऐसे कर सकता हूँ कि साधु का जीवन ऐसा है कि मुझे सबको अनुकूल होके जीना है, मैं किसको प्रतिकूल होके नहीं जीऊं। ये मुझे समझ में आ रहा है आपकी बात से। और मुझे बहुत ही अच्छी लगी आपकी बात कि आपने कहा कि जैन साधु हमेशा धर्म लाभ की ही आशीर्वाद देता है। अगर इसके ऊपर गौर से सोचा जाए तो अभी और चिंतन चालू हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति उनके पास आता है तो उनको धर्म लाभ, यानी आप धर्म में आगे बढ़ो, धर्म में आगे बढ़ो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। पर मैं एक बात और जानना चाहता हूं आपसे। आपने कहा जैसे अपना चालू हुआ मीटिंग तभी आपने कहा कि आपने 2019 में पाचाने में एक जैन मंदिर और उपाश्रय बनवाया। तो ये जैन मंदिर और उपाश्रय बिल्ड करने का ड्रीम आपका कहां से शुरू हुआ? मैं महाराष्ट्रियन हूँ, और महाराष्ट्रियन होने की वजह से कोई संघ मुझे ऐड नहीं करेगा अपने संघ के, या अपना सभा जो संघ में जो नाम लिखते हैं ना, नॉमिनेट करते हैं, वैसा नहीं कर रहा था। एक समय ऐसे था तो मुझे हमेशा संकोच होता था कोई मंदिर में जाने के लिए कि भाई पता नहीं लोग कौन सी नजर से मेरी ओर देखते हैं कि ये जैन नहीं है, ये महाराष्ट्रियन है। तो मुझे ऐसा एक खालीपन लगता था, एक गैप लगता था कि मेरे परमात्मा होने चाहिए, मेरे भगवान होने चाहिए। ये जो भगवान है यहाँ पे मुझे फ्रीनेस नहीं है, फ्रीडम नहीं है। तो पता नहीं ये भावना शायद सही है या गलत है, पर ये भावना ने वो मेरे मन में विचार जागृत कर दिया कि अपने परमात्मा क्यों न हो। और फिर श्रावक के कर्तव्यों में से एक ये भी कर्तव्य है कि आप एक जिन प्रतिमा भरवाओ। तो जिन प्रतिमा भरवाओ, तो फिर वो ख्याल वहां से शुरू हुआ। तो मैंने ये अपने वाइफ से, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस किया। तो शुरुआत हुई कि घर मंदिर बनाएंगे। फिर वहां से हम लोग बढ़ते 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 आगे बढ़े, छोटा सा जगह लेंगे, फ्लैट लेंगे, ऐसे करते करते 1000 स्क्वायर फीट का जगह लेंगे। ऐसे करते करते हम बढ़े, पर एक मन में विचार इतना मजबूत होते गया कि अपने परमात्मा का मंदिर बनाना ही है 100%। और फिर बहुत बड़ा सफर तय किया, ऑलमोस्ट 10 साल लगे वो सपना साकार होने में, लेकिन कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करते रहे और लोगों ने बहुत सहायता की, बहुत गुरु भगवंतों ने आशीर्वाद दिए, और पिछले साल 28 जून को प्रतिष्ठा हुई मंदिर की। आपने आज एक बहुत सेंसिटिव बात की कि देखो यहाँ जैन की डेफिनेशन बहुत क्लियर से हमको समझना है। जैनिज्म में कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव हुआ ही नहीं है, या कास्ट के हिसाब से किसी को डिफरेंशिएट किया ही नहीं है। पर क्यों हमारी सोच इस तरह चलती है, क्यों हम समाज को इस एंगल से देखते हैं? आज मनीष भाई ने बहुत ही सेंसिटिव बात कही है। और हम जब जैन की डेफिनेशन देखते हैं तो जैन वो है
जो जिन आज्ञा को पालन करता है, जो जिन ने बताए हुए मार्ग पे वो चलता है। हमारे इतिहास में, हमारे भारत के इतिहास में हम देखेंगे तो भगवान महावीर के 11 गणधर स्वयं ब्राह्मण थे। ऐसे कितने सारे लोग थे जो जैन नहीं थे, उन्होंने जैन जिन ने बताए हुए मार्ग पे चलना शुरू किया, इसलिए वो जैन कहे गए। तो यहाँ हमें बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखनी है और कभी भी हमें कास्ट के हिसाब से किसी को डिफरेंशिएट नहीं करना है। ये जैनिज्म का कोर प्रिंसिपल है। अब यहाँ हमारी बात ये चल रही थी, मनीष भाई ने बहुत अच्छा कहा कि मेरे खुद के भगवान होने चाहिए, और आपने एक इतना बड़ा, ऐसे कह सकते हैं कि ड्रीम देखा और आपने उसके ऊपर मींस मजबूती से अटे रह के, संकल्प को धार के आपने ये काम 10 साल में कंप्लीट कराया, उसकी बहुत बहुत अनुमोदना। मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। मैंने सुना है कि आपने भारत में जितने भी तीर्थ है, सभी तीर्थ की यात्रा की है, सभी तीर्थ के दर्शन किए हैं। हम तो वेकेशन आती है तो हम तो डिफरेंट कंट्रीज देखते हैं कि अभी कौन सी कंट्री बाकी है, इंडिया में अभी कौन सा स्टेट बाकी है, एंड वी सर्च दैट एंड वी प्लान आवर ट्रैवल अकॉर्डिंगली, राइट। पर आपने कहा कि आपने सभी तीर्थ कवर किया है। मुझे, मेरे पे शर्म आ रही है, आज तक मैं गिरनार तीर्थ नहीं गया हूं, आज तक मेरा गिरनार नहीं हुआ है, और आप बोल रहे हो कि भारत के सभी तीर्थ आपके कवर हुए हैं। सो ये कैसे? नहीं, कैसा है कि मुझे टाइम सिर्फ मिलता था दिसंबर में, और वो छुट्टियां मैं वेस्ट नहीं करना चाहता था। कोई रिसोर्ट पे जाएं या हिल स्टेशन पे जाएं, तो तीर्थ भूमि की स्पर्शना हो, ये हमेशा दिमाग में रहता था। और मैं भी जाता था, फैमिली को भी ले जाते थे। तो हर क्रिसमस की छुट्टी जो भी थी, तो हर साल हम लोग तीर्थ यात्रा को निकल जाते थे। पूना में कृतार्थ परिवार करके एक संस्था है, स्नेहिल भाई चलाते हैं उसको। तो वो हर साल 108 पार्श्वनाथ भगवान की यात्रा करने ले जाते हैं। तो पिछले 5 सालों से मैं उनके साथ यात्रा कर रहा हूँ। लगभग 80 के करीब पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन हो चुके हैं। और ऐसे ऐसे दुर्गम स्थानों में वो हमको लेकर गए हैं कि जहाँ पे जैन नाम से यानी कोई बस्ती है ही नहीं, सिर्फ मंदिर है हमारा। वाव करके एक जगह है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे, जहाँ पे गोड़ी जी पार्श्वनाथ का मूल मंदिर कहा जाता है। तो वहां भी हम लोग जाकर आए। तो ऐसी ऐसी दुर्गम जगह पे हम गए। और जैसा नील भाई आप तो जानते ही है कि अन्यथा कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तो वो एक फंडा दिमाग में था कि भैया अगर साल भर पाप कर रहे तो कहीं ना कहीं जाके धोकर आए उसको। बहुत अच्छा बताया आपने। ये इतना इंस्पिरेशनल है कि हमारी इतनी बड़ी धरोहर है, हमारे इतने बड़े बड़े तीर्थ है, और हम लोग क्यों ये तीर्थ की उपेक्षा करते हैं। ये बात आज हमें सोचने लायक है कि क्यों हम हमारे तीर्थ की उपेक्षा करते हैं। अगर तो हाँ, अगर आप शिखर जी जाएंगे ना, तो आप स्वीडन, स्विट्जरलैंड या यूरोप के बेस्ट लोकेशंस है ना, 100% आप भूल जाओगे। आप चंद्र प्रभु भगवान की टोक से दर्शन करो, गोल एक ऐसे प्रदक्षिणा करो, 100% आप भूल जाओगे यूरोप। देखो, अब मैं तो ये नहीं कह रहा, ये तो मनीष भाई कह रहे हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूरोप ट्रैवल करते रहते हैं बिजनेस से और दूसरे सब कामों से। और ये व्यक्ति जब कह रही है कि अपने जो तीर्थ है, अपनी जो लोकेशन है वो इतनी अद्भुत है कि आप वहां जाके देखिए, वहां की एक्सपीरियंस। मैं तो आज भी याद करता हूँ, बार बार कहता हूँ कि राजस्थान में वो मीरपुर, यानी कि रमेश अंकल ने मुझे मीरपुर, हम गए थे, और वो मीरपुर का मॉर्निंग का जो एक माहौल था, एक पहाड़ के ऊपर जो तीर्थ बना है, उसकी जो कार्विंग है, उसकी जो ब्यूटी है, वहां की जो वाइब्रेशंस है, दोज आर अमेजिंग। यानी अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या? हमें पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। तो हमारे तीर्थ स्थानों पे ही इतनी पीस पड़ी हुई है, इतनी प्रसन्नता पड़ी हुई है, तो क्यों हम हमारे तीर्थ की उपेक्षा करते हैं? ये प्रश्न हमें सोचने लायक है, और हमें आज से ही दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि एवरी ईयर एक नया तीर्थ फाइंड आउट करके हमको जाना ही चाहिए। पालीतना तो हम जाते ही है, वहां तो जाना ही है, गिरनार तो जाते ही है, पर क्यों हम ऐसे तीर्थों पे नहीं जाते कि जिसकी निर्माण हमारे पूर्व श्रावकों ने इतनी मेहनत से, इतने भक्ति से की थी, तो वहां के वाइब्रेशंस का अनुभव करने तो जाइए। तो आज से एक चीज ये भी डिसाइड करेंगे, हमारे रमेश अंकल का तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और एक ड्रीम है
कि पाकिस्तान में जो हमारे जैन टेम्पल है उसको हमें वापस ऐसा बिल्ड करना, उसका ऐसा जीर्णोद्धार करवाना है। और शायद अगर थोड़ा इंकरेजमेंट दे तो रमेश अंकल तो कहेंगे कि पाकिस्तान में मुझे संघ ही निकालना है, मुझे संघ लेके जाना है, सबको लेके। सो उनकी भी ये भावों की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, पर ये चीज ध्यान में रहे कि हमारे तीर्थों की उपेक्षा ना हो। अब मनीष भाई, आपकी ये जो जैनिज्म लर्न करने की क्यूरियोसिटी है, तो मुझे आज भी याद है कि करीबन 7 साल पहले आप हमेशा है ना कहां से जैनिज्म लर्न करें, कहां जैनिज्म लर्न करना मिलेगा, ये देखते रहते थे। और मुझे आज भी याद है कि 7 साल पहले आप एवरी सैटरडे मुंबई यूनिवर्सिटी में जैनिज्म टीच कराया जाता था, टीच कराते थे। तो आप एवरी सैटरडे मॉर्निंग 6 o'clock पुणे से मुंबई यूनिवर्सिटी आते थे और वहां खाली 3-4 घंटे की क्लास अटेंड करके आप वापस रिटर्न पुणे में ट्रैवल करते थे। दिस वाज लाइक अनबिलीवेबल। आप बताओगे ऐसा क्या ऐसे सोर्स था, मींस आपको कहां से इतना मेरा ये ट्रैवल करने के पीछे एक वजह है। जैसे कि यानी आम जैन जो होते हैं उनको हमेशा गुरु भगवंतों की वाणी सुनने को मिलती है, चातुर्मास में उनके व्याख्यान सुनने को मिलते हैं, पर मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं था कि मुझे हमेशा गुरु भगवंतों की वाणी सुनने को मिले या जैनिज्म के प्रति जानने की मतलब कोई सहारा ही नहीं था, कोई जगह ही नहीं थी। तो फिर मुझे वंदन मालाश्री जी महाराज साहब है, उनके जो शिष्य है जो नील भाई के बेन महाराज साहब है, तो उनसे मुझे पता चला कि नील भी मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने वाले हैं, उस साल वो भी जाएंगे। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया और मेरे मन में यही विचार था कि चलो अगर गुरु भगवंत ना सही पर एटलीस्ट वहां पे जो विद्वान लोग हैं, पीएचडी होल्डर्स है, डॉक्टर्स है, उनके मुंह से तो एटलीस्ट मुझे एक झरोखा खोलकर देखने को मिलेगा कि बाबा ये है क्या, इसमें क्या है। यानी मैंने चैत्यवंदन के सूत्र पढ़े या 2 प्रतिक्रमण के सूत्र पढ़े, पर है क्या एक्चुअली, व्हाट इज इट। तो फिर वो जिज्ञासा जागी और फिर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो एक पैशन है और पैशन को हिंदी में पागलपन भी बोलते हैं। तो बस वो पागलपन दिमाग में था कि यार इसको जानना है, बस जो भी हो, जो तकलीफ हो। तो सुबह 6 बजे सिंहगढ़ पकड़ते थे पूना से और रात को जो भी ट्रेन मिले, जो जीप मिले, जो भी मिले, 10 बजे तक मैं घर पे आ जाता था। पर वो सबसे बड़ा अच्छा टाइम था मेरी लाइफ का, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी के क्लास में जो भी हमारे फ्रेंड्स जो भी बने हुए थे वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे कि एक ही बंदा है जो इतनी दूर से आता है भी महाराष्ट्रियन, तो बहुत खिलाते पिलाते थे मुझे और बहुत ध्यान रखते थे मेरा। लेकिन वो एक्सपीरियंस आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ। ये तो बात मुझे भी नहीं मालूम थी, मुझे आज मालूम पड़ी कि आपका इंस्पिरेशन कहाँ था। एनीवेज, मुझे ये भी पूछना है मनीष भाई कि अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है इतने टाइम से, तो आपका समय कैसे व्यतीत करते हो? मींस एवरीडे का आपका ऐसे रूटीन, इतना जैन धर्म समझने के बाद आप जैन धर्म को कैसे प्रैक्टिस करते हो इस समय में? तो लॉकडाउन तो है पर मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और वो भी पूरा रिलीजियसली 10 घंटे का हमारा ऑनलाइन कॉल्स वगैरह सब होता है। पर उसमें भी सुबह चैत्यवंदन और गुरुवंदन में कर लेता हूँ। और लेकिन मेरे घर पे अभी ये लॉकडाउन की वजह से मेरे सिस्टर के बच्चे भी थे, मेरे बच्चे भी है और अजय का लड़का वो भी है, तो ये मेरे 4-5 स्टूडेंट बन गए थे। तो मैंने ये सोचा कि चलो इनको ना कुछ तो कुछ पढ़ाए, नहीं तो ये कभी पढ़ेंगे नहीं। ये 2 महीने की छुट्टी जो लॉकडाउन की गई है ये जिंदगी में वापस कभी आएगी नहीं। तो इनको फिर सामायिक लेना, सामायिक पाना, गुरुवंदन, चैत्यवंदन, वो सब कुछ करवाया। स्तवन सीखे उन्होंने, फिर मेरी सिस्टर ने भी सीखे, फिर सज्जाएं सीखी उन्होंने, पचकान सीखे। फिर अभी 2 प्रतिक्रमण की गाथा में वो लोग शुरू है, भरेसर हो गए, सकल तीर्थ हो गया उनका। ऐसे करते करते अभी 2-3 ही सूत्र बचे हैं उनके। तो मैंने और उनको जो नवतत्व है या 14 राजलोक है तो उसका ड्राइंग निकाल के वो समझाना, अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी, तो कौन से आर्य में भगवान होते हैं, कौन से आर्य तक भगवान होते हैं, 5वें आर्य के बाद क्या होगा, क्यों होगा। जितना भी मुझे नॉलेज था मैंने वो बच्चों को बोर्ड पे ऐसे ड्राइंग करके वो सिखाया। फिर कर्म क्या है, हमको तकलीफ क्यों होती है, मम्मी क्यों डांटती है, पापा क्यों डांटते हैं, फेल क्यों होते हैं, या ये सब महामारी क्यों होती है, इसका और कर्म का क्या रिलेशन है, और सामूहिक
सामूहिक कर्म क्या होते हैं, अकेले इंसान के कर्म क्या होते हैं, किसको किस वजह से तकलीफ होती है, जितना मैं डीप जा सकता था मैंने उन बच्चों को वो सब बातें बताई। यानी मैंने ये सोचा कि चलो लॉकडाउन में बच्चे टीवी देखेंगे, टाइम पास करेंगे, मोबाइल पे गेम खेलेंगे, उससे अच्छा एटलीस्ट मैं 2 या 3 घंटे उनको लेके बैठूं। तो फिर एक कमरे में हम लोग बंद करके सब बैठते थे और ये सब डिस्कशन करते थे। बहुत ही अच्छा। नील भाई, इफ यू कैन जस्ट अलाउ मी, अगर आप मुझे यस यस प्लीज प्लीज अंकल। मनीष भाई, पहली बार मुझे मालूम नहीं दर्शकों को कैसा लग रहा है, मुझे पहली बार शर्म आ रही है कि आपसे इतना सुन के क्या हम लोग जैन में रह के भी क्या कर रहे हैं। एक तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि आपको ऐसा लगा पूना में रह के, पूना में हमारा इतना बड़ा जैन संघ है और आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपको अपना मंदिर बनाना पड़ा, जहाँ की इतने मंदिर होने के बाद। उसके लिए तो मैं आपको क्षमा चाहता हूँ, पता नहीं किस इंसिडेंट में आपको ऐसा लगा। आप कभी ऐसा मत सोचे कि आप जैन में नहीं हो, जैन कुल में नहीं जन्मे हिसाब से आप जैन के पार्ट हो, आप शायद जैन से ज्यादा ऊंचा हो। एक पैनलिस्ट ने तो एक इन्होंने बुलाया कि आपको जैन संघ का, इंडिया का जैन संघ का प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। तो हमको एक तो आज की तारीख, आज तो पहली बार मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ कि भाई ये जो 2 महीना आपने जिस ढंग से आपने अपने बच्चों को और आपने इनको जो जैनिज्म समझने की कोशिश की, शायद हम लोगों में, मैंने, हमारे घर में तो किसी ने नहीं की है, इतना मैं बता सकता हूँ। पता नहीं दर्शकों को कैसा है। दूसरी बात आपको आई डोंट थिंक यू शुड हैव फेल्ट दैट यू आर नॉट पार्ट ऑफ द जैनिज्म, एंड आई डोंट नो व्हाई आपको ऐसा लगा कि मुझे एक मंदिर बनाना चाहिए और मेरे एक प्रभु होना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन है। जैसे आपने कहा कि हर एक को मूर्ति बनानी चाहिए, हर एक को मंदिर बनाना चाहिए। आपने बहुत घर मंदिर से सोच के, एक फ्लैट में सोच के, फिर एक 11,000 स्क्वायर फुट में आपने मंदिर बनाया, विच इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। हो सकता है हमारे जीवन में भी हम एक मंदिर बनाए, ऐसा शायद हमको भी ऐसा आशीर्वाद मिले। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। आई मीन इट इज जस्ट अनबिलीवेबल एंड इट वाज सो नाइस कि आपके मुंह से ये सब हमको सुने मिल रहा है। एक दूसरी आपने बात कही कि हम लोग सब एक साल में एक बार रिलैक्स होने जाते हैं। आपने बोला हम लोग एक साल में एक बार क्यों नहीं कहीं तीर्थ का दर्शन करके पाप धोने के लिए जाए। तो ये बहुत अच्छी बात कही, तो रिलैक्स है और एक पाप धोना। लोग ज्यादा रिलैक्स के लिए जाते हैं साल में एक बार, बहुत हम लोग तंग आ गए 11 महीना एक है रूटीन करके, कहाँ रिलैक्स होने जाए। और आपने बहुत अच्छी बात की कि 11 महीना जो पाप किया है कहाँ धोने जाए, कि भाई एक तीर्थ स्थान में जाके धोने जाए। वेरी इंस्पायरिंग मनीष जी। सो नील भाई, दिस इज वेयर आई वांट टू इंटरफेयर। आप, मैं सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मनीष ने आज बता दिया कि नील भाई के सिस्टर ने दीक्षा ली हुई है। काफी लोगों को नहीं मालूम रहेगा, थोड़ा ये सस्पेंस आज मनीष भाई ने खोल दिया है। और नील भाई ने उपध्यान भी किया हुआ है। नील भाई के काफी सस्पेंस चीजें है, एक एक हम बताएंगे, वो नील भाई खुद नहीं बताना चाहेंगे। बट मेरा एक सौभाग्य था कि मैंने नील भाई के सिस्टर का उनके दर्शन भी किए हुए है, जो उन्होंने दीक्षा ली हुई है। पालिका में जब गया था तो मैंने इंसिस्ट किया था कि नहीं, मैं उनके दर्शन करूं। तो नील भाई, नाउ टू मनीष। सॉरी टू इंटरफेयर, मैं रह नहीं पाया तो मैं बीच में इंटरफेयर कर दी। इतना अच्छा एक सेशन चल रहा है, मींस ऐसी हस्तियां अपने वेबिनार पे आए तो एक्चुअली इट्स लाइक सैटरडे तो हमेशा एक मोटिवेटिंग ही होता है, इतना इंस्पिरेशनल होता है। सैटरडे पे ऐसा ही हम इंस्पिरेशनल सेशन आज भी हम अनुभव कर रहे हैं। अब मनीष भाई, आपसे आपकी बारे में तो बहुत सारी बातचीत कर ली, पर अब जैन धर्म में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है? आप ऐसी 2-4 चीजें बताओगे कि जिसको ऐसे मीन्स लाइक आपका तो एक नेचर ही ऐसा है कि बस जैन धर्म के ऊपर आप मीन्स आपका लव कह सकते हैं जैन धर्म। सो ऐसी कौन सी चीजें जो आपको जैन धर्म के प्रति बहुत पसंद है? महावीर भगवान। हाँ, महावीर भगवान की ऐसी क्या बात है? महावीर भगवान अपने तो 24 तीर्थंकर हैं, पर मैं ये कहूंगा कि महावीर भगवान थोड़े मेरे लिए स्पेशल है। जिस एंगल से मैंने उनको देखा है, उनको पता था कि वो चरम तीर्थपति है और जो पंचम आरा आने वाला है उसमें कोई मार्गदर्शक अच्छी तरह से मार्गदर्शन करे या ना करे, वो उनको पता था। तो वो सही बात है कि हमारे आज भी ऐसा कोई मार्गदर्शक हमारे पास है नहीं। हमारे ही लोग बहुत बार भटकते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं। तो उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा जीवन जिया है कि
हर एक उनका क्षण हम लोग हमारे लाइफ के एक एक क्षण से रिलेट कर सकते हैं कि अगर इस जगह पर महावीर स्वामी भगवान होते तो वो क्या करते। अगर आप अपने आप को ये सवाल पूछोगे तो आपको एग्जैक्टली सही एक धर्म को पकड़कर एक जवाब मिलेगा। आप कोई भी इंसिडेंट ले लो भगवान महावीर के जन्म का, यानी उनके च्यवन कल्याणक से लेकर उनके मोक्ष कल्याणक तक का कोई भी इंसिडेंट ले लो, कि उन्होंने हमेशा जो पंचम आर्य में आने वाले लोग हैं उनको कैसे समझाऊं, उनको कैसे ये पता चले कि ये समय कैसे व्यतीत करना है, क्योंकि ये बहुत दुष्कर समय वो जीने वाले हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, महावीर स्वामी भगवान ने एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज ये दिया है कि सहन करो। और सहन क्यों करो? क्योंकि ये तुम्हारे खुद के कर्मों की उत्पत्ति है, ये किसी ने तुम पर लादा हुआ नहीं है, किसी को तुम्हारे प्रति कोई राग द्वेष नहीं है, तो ये तुम्हारे खुद के कर्मों का फल है, तो तुम इसको सहन करो। और आप जो भी देखोगे, जैसे कान में कीले ठोके गए, वो भी भगवान के पूर्व जन्म का ही उनका कर्म का उदय था। उनका नीच कुल में भी जब च्यवन हुआ 80 दिन के लिए भगवान देवानंदा माता की कुक्षी में रहे, वो भी उनका जब उनका तीसरा भव था मरीचि का, उसमें उनका जब कुल का अभिमान हुआ, उसका जो कर्म फल था, तो उनको नीच कुल में उत्पत्ति हुई। ऐसे आप जितने भी इंसिडेंट्स भगवान महावीर की पढ़ोगे या देखोगे, उनमें से आपको हमेशा इंस्पिरेशन मिलेगी। उनका ये भी था कि तीर्थंकर है, 3 लोक के नाथ है, वो हर तरह से सक्षम है, बहुत शक्तिशाली है। तो जब उनका मोक्ष का समय आया, तो पता नहीं ये इंसिडेंट मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, पर उनको कहा गया कि भगवान एक क्षण का विलंब करो, उसकी वजह से आगे जो पंचम काल है उसमें बहुत सी आपदा टल सकती है। तो परमात्मा ने कहा कि नहीं, मैं विधि के जो तय है उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा, भले सक्षम है या जो भी है। पर उन्होंने उसी समय जब उनका मोक्ष समय था, उसी समय वे मोक्ष पधारे। ये एक अपने को सूचक होता है कि यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड जस्ट बिकॉज यू वांट टू चेंज, और यू थिंक यू विल चेंज मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बाय ऑल्टरिंग समथिंग। you are just a role which is being played here, and you have to go and you have to come in at the exact time. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो होने वाला है वो होने ही वाला है। तो आज के ये कोरोना के सिचुएशन में भी आप देखो, अगर ये विधि लिखित था कि आप 6 महीना या 2 महीना आप ऐसे बैठने वाले हो, तो आप बैठने वाले हो। ये आपके ऊपर है कि हाउ यू यूटिलाइज दिस, आप इसका फायदा कैसे करके लेते हो। या आप टेंशन में बैठे रहते हो और कर्म बंधन करते हो, या आप कर्म निर्जरा का कोई उपाय करते हो इसके ऊपर। तो आई विल से, अगर इफ आई हैव टू आंसर, महावीर भगवान बस वो ऐसे है कि मैं उनको पकड़ लूं। मैं अपने मंदिर में भी जाता हूँ तो पार्श्वनाथ भगवान को ऐसे लगता है कि मैं पकड़ लूं, पर थोड़ा विनय रखना पड़ता है क्योंकि वो तीर्थंकर परमात्मा है। मैं दूर से ही वो इशारा करता हूँ भगवान को पकड़ने का, पर ऐसा करता है कि उनके गाल पकड़ूं और उनको ऐसे हिलाऊं, इतना मजा आता है। यस, आपका ये परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, शायद हम मीरा का भी ऐसा ही प्रेम था, आनंदगंज जी का भी परमात्मा के प्रति ऐसा ही प्रेम था। हम कह सकते हैं कि आज के जमाने में भी लाइक आप जैसे आदर्श, एक आदर्श ही हमारे लिए, कि आपके पास हम बहुत कुछ सीखे। आपने ये सब जो महावीर स्वामी वगैरह के बारे में पढ़ा, तो क्या हम अपने दर्शकों को बता सकते हो कि आपने कौन सी बुक्स रेफर की ये तीर्थंकरों के चरित्र के लिए? त्रिषष्टि शलाका पुरुष, मैंने मेरा पढ़ना शुरू किया त्रिषष्टि शलाका पुरुष से। मैं कहूंगा कि अगर किसी को शुरू करना है जैनिज्म के बारे में जानने के लिए, तो उन्होंने ये त्रिषष्टि शलाका पुरुष जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। सो आई गेस रमेश अंकल, ये जो एक्सेल थे, उन्होंने भी द जैन सागा ट्रायलॉजी, ये जो 3 किताबें वॉल्यूम्स पढ़े हैं, उसके अंदर भी ये त्रिषष्टि शलाका पुरुष का ही जीवन चरित्र है, जो कि अमेज़न पे भी इंग्लिश में अवेलेबल है। सो यस, आपने बहुत अच्छा कहा, त्रिषष्टि शलाका पुरुष, कि जिसके अंदर हमको सभी तीर्थंकर के जीवन चरित्र और उनकी जीवन की सारी घटनाएं मिल जाती है। तो ये सच्ची बहुत अच्छी किताब और सभी ये क्यों पढ़ना चाहिए, शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ये त्रिषष्टि शलाका पुरुष लिखा है कलिकाल सर्वज्ञ पूज्य आचार्य हेमचंद्राचार्य सूरी जी ने।
ये हेमचंद्राचार्य वो है जिनके जिह्वा पर सरस्वती विराजमान होते थे जब वो लिखते थे। तो इसके लिए उसमें जो शब्द है, जो वाक्य रचना है, जिस प्रकार से लिखा गया है, वो बहुत ही प्योर है। उससे प्योर और मेरे ख्याल से कुछ हो नहीं सकता। तो कोई ये टीका नहीं है, टिप्पणी नहीं है, चूरणी नहीं है, आप सीधे सीधे इसको पढ़ के इसको फॉलो और इसको बिलीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मनीष भाई। एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा, हमको समय की थोड़ी मर्यादा है और हम इसलिए बहुत ज्यादा प्रश्न तो पूछने हैं, पर शायद बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकूंगा। पर एक प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि आपको परमात्मा के प्रति इतना प्रेम, परमात्मा की इतनी भक्ति, उनके प्रति इतना लगाव, ये सब है। सो आप कैसे आज के यूथ को बताओगे कि मंदिर का कितना इंपॉर्टेंस है, यानी मंदिर हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट छोड़ता है, क्यों जाना चाहिए मंदिर? अगर देखो आजकल का यूथ क्या चाहता है, कूल लाइफ, उनको मजे की लाइफ चाहिए और उनको है ना सब इजीली चाहिए, सुख चाहिए, वो सब तो ठीक है। पर उनका ऐसा मानना है कि ये मंदिरों में जाने से नहीं मिलेगा, ये टाइम पास है मंदिर जाना वगैरह, या करियर के डायरेक्शन में या करियर के पाथ में मंदिर कहीं आता नहीं है। तो आई विल बी लिटिल बिट डिफरेंट ओपिनियन विद दिस, कि आप अगर भगवान महावीर ने जो कहा है वो आगम या वो पुस्तक या बुक जो भी लोगे, आई एम नॉट सेइंग गो टू द टेम्पल एंड डू नवंगी पूजा और अष्टप्रकारी पूजा, वो सब ठीक है, आप मत करो, पर उनके एटलीस्ट आप बुक्स को रेफर तो कर सकते हो। उन्होंने जो श्रावक के लिए कर्तव्य बताए हैं, उन्होंने एक बिजनेस कैसे चलाना चाहिए वो बताया है, एक लाइफ कैसे जीनी चाहिए वो बताया है। आप उतना तो पढ़ो, उतना तो गौर करने के लिए ट्राई करो, और उन्होंने वही बताया है जो आपके सीए आपको समझाते हैं, और आपके है ना बिजनेस टैक्टिक्स जो है उन्होंने वही बताया है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको मंदिर में जाके 2 घंटा ताली बजाने के लिए पसंद नहीं है, इट्स फाइन विद दैट, बट लेकिन उन्होंने क्या कहा है, क्या समझाने की कोशिश की है, एटलीस्ट उस पर तो नजर डालो। तो एक बार अगर आप उसको नजर डालोगे तो शायद कहीं आपको ऐसा पता चले कि चलो मैं ऐसा बोलने वाले का एक बार चेहरा तो देख लो, एक बार मंदिर तो हुआ हूं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये नई पीढ़ी मंदिर नहीं जाना चाहती है तो फाइन, बट एटलीस्ट रीड समथिंग व्हाट दे हैव टोल्ड, एटलीस्ट थोड़ी क्यूरियोसिटी आप क्रिएट करो। हमारे पास नए एप्स आते हैं, हमारे पास टिकटॉक है, तो हमने जब पहली बार टिकटॉक देखा तो हमारी कितनी क्यूरियोसिटी थी कि ये क्या है, एटलीस्ट एक बार देखूं तो, डाउनलोड करके वीडियो देखूं तो मैं वही कहूंगा कि 10 मिनट के लिए आप परमात्मा की कोई बुक पढ़ो तो सही, क्या बोला है वो तो देखो। अगर एलेक्स और क्लिंट के जैसे लोग 8-8, 10-10 साल भगवान ने जो कहा है वो जानने के लिए अगर वो स्पेंड कर सकते हैं, तो एज एन इंडियन और एज अ बोर्न जैन वी कैन स्पेंड 15 minutes a day to just know what this Tirthankar has told, and this is a real story. It is not a epic or it is not a poem written by some scholar. It is actual happened, यानी वो अस्तित्व में थे इस धरती पर। तो एक क्यूरियोसिटी जागनी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे क्यूरियोसिटी वो क्या बोलते हैं ना, मदर ऑफ इन्वेंशन या ऐसा कुछ तो बोलते हैं। तो आजकल की युवा पीढ़ी को बहुत कुछ इन्वेंट करने की बहुत इच्छा रहती है ना, अकड़म तिकड़म चीजें वो इन्वेंट करते हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भगवान ने क्या बोला है एटलीस्ट रीड, और कोई इंटरेस्ट जागेगा ना तो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी भगवान महावीर ने 2600 साल पहले लिख के रखी थी। तो ये थियोरी ऑफ रिलेटिविटी आप आज पढ़ने जाते हो ऑक्सफोर्ड में या यूएस में और वेरेवर यू गो देयर, बट दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड बाय भगवान महावीर। तो ये सब चीज आप थोड़ा डिग करोगे, जैसा एलेक्स ने और पहले के जो पैनलिस्ट थे उन्होंने किया। आई थिंक सो इवन इफ यू डोंट गो टू द टेम्पल यू विल एटलीस्ट फाइंड सम डायरेक्शन, एंड देन ऑब्वियसली आई एम श्योर दैट यू विल गो टू द टेम्पल एंड यू विल फॉलो द रिचुअल्स एंड ऑल द थिंग्स। थैंक यू सो मच मनीष भाई। बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल टॉक था सैटरडे के लिए, और अभी आई गेस आपका टॉक थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए, इसके ऊपर सोचने के लिए हमारे सबके पास अब थोड़ा टाइम रहेगा, क्योंकि जैन जर्नल का अब से जो रूटीन है वो विराम लेते हैं।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मनीष भाई का कि आपने हमारा इनविटेशन स्वीकारा और आप ये जैन जर्नल के वेबिनार में आप हाजिर हुए। हमें बहुत ही आनंद हुआ आज आपको यहाँ बुला के और सुन के, और साथ ही साथ हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, हमारे जितने भी प्रेक्षक हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।